नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सौरभ अज्ञानी और मैं आज अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है एक तरफा आप लोगों को सुना रहा हूं। गौर कीजिएगा। आपने प्यार किया है? किया होगा, जरूर किया होगा। और अगर नहीं किया है तो आपको प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ना आपको कहानियां समझ में आएंगी और ना ही दुनिया। क्या कहा? प्यार करने के लिए साथी चाहिए। बात तो सही है, साथी तो चाहिए, लेकिन साथ होने की तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। प्यार तो एक तरफा भी किया जा सकता है, जिसमें साथी हो लेकिन साथ न हो तो भी दिल तो दिया ही जा सकता है। और मेरा मानना तो यह है कि एक तरफा प्यार सबसे शुद्धतम प्यार होता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उम्मीदें होती हैं, उम्मीद होती है तो बहस होती है, और बहस झगड़े में बदल जाती है, फिर वही रूठना मनाना। लेकिन एक तरफा प्यार में तो कोई रूठना मनाना नहीं, उम्मीद ही नहीं, तो फिर क्या ही रूठना और मनाना। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो बस देखा ही था। बस इतना ही लगा कि कुछ तो बात है इसमें। लेकिन प्यार उसी समय हुआ या बाद में, इसे लेकर मेरे मन में आज भी संशय है। शादियों का सीजन चल रहा था। सड़क से कोई भी बारात निकलती तो हम सारे लड़के बालकनी में इकट्ठे हो जाते और बारात देखते। समझने वाले समझ ही गए होंगे कि हम बारात में क्या देखते थे। उस दिन भी कोई बारात निकल रही थी। हम सब बालकनी में इकट्ठा हुए थे। मुझे रौनक ने कोहनी मारते हुए सड़क के उस पार के मकान की खिड़की की ओर देखने का इशारा किया। मैंने देखा, खिड़की पर एक लड़की और एक छोटी बच्ची भी बारात देख रहे थे। उस लड़की ने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। बैंड की बदलती लाइटों के साथ उसका चेहरा कभी लाल दिखता, कभी पीला, कभी हरा। अब मेरी दिलचस्पी बारात में नहीं रही, लेकिन फिर भी मन कह रहा था कि यह बारात यहीं रुकी रहे और मैं उसे ऐसे ही देखता रहूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ और लड़के भी उसी की ओर देख रहे हैं। मेरा मन किया कि इन सब की आंखों में जलता हुआ लावा झोंक दूं और उसे सिर्फ मैं और मैं ही देखूं। लेकिन मुझे यह ईर्ष्या क्यों हुई? क्या मुझे उससे प्यार हो गया था? मेरी नजरें उससे मिली और खटा उसने खिड़की बंद कर ली। बारात भी आगे बढ़ चुकी थी। लड़के धीरे धीरे अपने कमरों में जाने लगे। मुझे भी लग रहा था कि कमरे में जाऊं, लेकिन पता नहीं क्या था जो मुझे अभी भी रोके हुए था। हर 10-20 सेकंड में मेरी आंखें उस खिड़की की ओर जरूर देख लेती थी। माल बहुत जबर था, रौनक ने मेरे कान के पास आकर कहा। माल? यह शब्द तो अक्सर मैं भी इस्तेमाल करता था, लेकिन उस दिन रौनक के मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हम कमरे में आ गए। मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे दिमाग में एक चेहरा लाल पीला हरा होता दिख रहा था। लेकिन ये क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि उसका चेहरा कैसा था। उसकी आंखें, नाक, बाल घुंघराले थे या सीधे? इस उलझन में लेटे लेटे सो गया। रौनक ने मुझे जगाया तो करीब 11 बज रहा था। हमारा यही समय था रात के खाने का। प्यार व्यार हो गया क्या बे तुमको? रौनक ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं झेंप गया। खाना खाओ चुपचाप, मैंने उससे कहा। खाना खाकर एक बार फिर बालकनी की तरफ गया। खिड़की अभी भी बंद थी। शायद सो गई हो, सोचकर मैं भी सोने आ गया। जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं, क्या उनकी रातें ऐसी ही लंबी हो जाती हैं? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। मोबाइल में गाना लगाया और कान में ईयरबड्स लगाकर लेट गया। जाने कब नींद आ गई। सुबह उठा तो धूप खिल गई थी। अनायास ही बालकनी की ओर चला गया। ये क्या? खिड़की खुली है और वो दूर कहीं गुम सी लग रही है। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। मैं सुबह 5 बजे जगने वाला लड़का, मुझे आज ही 8 बजे उठना था। मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव पकने लगे। मुझे लगा शायद ये भी मुझे देखना चाहती होगी, इसलिए यहां बैठकर इंतजार कर रही होगी। जैसे ही हमारी नजर चार हुई, उसने फिर से खिड़की बंद कर ली। मुझे बहुत अजीब लगा और खुद पर हंसी भी आई। आज मैंने उसे दिन के उजाले में देखा। मैं कभी खूबसूरती की परिभाषा नहीं समझ पाया। इतना ही जाना, जिससे प्यार हो जाए वही खूबसूरत होता है। प्यार में तो मुझे वो 2 फटके वाली सफेद और उदास सी दिखने वाली खिड़की भी खूबसूरत लगने लगी थी। अब मैं दिन के पूरे समय उस खिड़की के खुलने का इंतजार करता। अक्सर खिड़की बंद रहने पर मैं अपनी बालकनी में बैठकर प्रैक्टिस सेट लगाया करता। दिन बीत रहे थे। यह बात सबसे पहले रौनक को पता चली, फिर अनिकेत को, फिर सूरज को। हमारा यही 4 लोगों का ग्रुप था और अनिकेत हम में सबसे छोटा था।
रौनक ने अनिकेत को जिम्मेदारी दी कि वो पता लगाए कि वो लड़की कहाँ पढ़ने जाती है। मजेदार यह कि अनिकेत ने उसी शाम उसके इंस्टीट्यूट का पता हमें बता दिया। अब दोस्तों का दबाव मेरे ऊपर था कि मुझे उस लड़की से अपने दिल का हाल कह देना चाहिए। वो लड़की भी अब मुझे देखकर खिड़की नहीं बंद करती थी। कई बार मैं उसके पीछे पीछे उसके इंस्टीट्यूट तक गया, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया और दोस्तों की गाली सुननी पड़ी। कई बार मुझे ऐसा लगा शायद वो भी मुझसे कुछ सुनना चाह रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं दिखा पाया। एक बार तो एक दुकान पर हम दोनों ही नहीं, सिर्फ मैं फालतू की खरीदारी करता रहा। उस दिन मैंने इरेजर खरीदा जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। 10 रुपए की चाय की पत्ती का पैकेट खरीदा, जबकि हमारे पास चाय बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां खड़े खड़े कई बार हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाया। वहां खड़ा दुकानदार, वहां खड़े ग्राहक, सड़क से गुजरता हर कोई, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझे ही घूर रहे हैं। अचानक रौनक दुकान पर आ गया, लेकिन रौनक के आते ही वह लड़की चली गई। मुझे एक बार फिर दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी दीवानगी बढ़ती जा रही थी और कह सकने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे देखने का क्रम जारी रहा। धीरे धीरे उसका खिड़की पर आना कम होने लगा। वो आती, लेकिन शायद सिर्फ मन बहलाव के लिए। शायद उसने भी यह मान लिया था कि मेरे अंदर वो साहस नहीं है जो प्यार करने के लिए चाहिए होता है। समय बीतता गया और एक दिन मेरे वहां से जाने का दिन आ गया। मेरा मन एक बार फिर बेचैन होने लगा। किसी तरह तो उसे पता चलना चाहिए कि अब मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। मेरे सारे दोस्त मेरे सामानों की पैकिंग में लगे हुए थे। मैं बालकनी में खड़ा खिड़की के खुलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में खिड़की खुली। कमरे के बाहर रखे सामानों पर उसकी नजर गई तो मुझे उसके चेहरे पर आश्चर्य का स्पष्ट भाव देखने को मिला और उसने झटके से खिड़की बंद कर ली। रौनक ने आकर मुझसे कहा, चलो निकलना है, सामान पैक हो गया है। मैं चलने को हुआ, तभी खिड़की फिर खुली। मैं रुक गया और लगातार उसकी ओर देखता रहा। मुझे थोड़ी ही देर में सब धुंधला सा दिखने लगा। आंखों से आंसू टपक जाए और कोई और उसे देख ले, इससे पहले मैं झटके से मुड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। मैं बस यंत्रवत जाकर गाड़ी में बैठ गया। मेरी गाड़ी जब उसके घर के सामने से गुजरी तो अभी भी खिड़की पर ही थी। उसकी नजरें तब तक मेरी गाड़ी का पीछा करती रहीं जब तक वो गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वे नजरें आज भी मेरा पीछा करती हैं।